गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन आज सेकंड यूनिट से लेसन नंबर 9 से टॉपिक लेंगे अपन और 9 में अपन पढ़ेंगे एंजाइम। और लेसन नंबर 9 से बड़े क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना। लेसन नंबर 8 में जो भी तत्व हैं उनके जो रोग हैं वो आपको सभी को तैयार करने हैं। तो लेसन नंबर 9 में अपन पढ़ेंगे एंजाइम। तो एंजाइम होते क्या है, एंजाइम किसे कहते हैं? तो प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम या प्रकीर्णक कहलाते हैं। या क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ जो सजीव कोशिकाओं में या जीवित कोशिकाओं में किसका काम करते हैं? जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब जानते हो, अभिक्रिया की दर बढ़ा देते हैं, स्वयं नष्ट नहीं होते हैं। तो एंजाइम किसे कहते हैं? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे पदार्थ जो कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और एंजाइम होता है वो किससे बना होता है? एन और जाइम से बना होता है। एन का मतलब होता है इन का मतलब अंदर, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। जाइम का मतलब क्या होता है? ईस्ट। तो ईस्ट से इसके अंदर से इसको प्राप्त किया गया था। और इसके बाद में अपन एंजाइम की यहाँ संरचना पढ़ते हैं। तो एंजाइम की संरचना सामान्यतः जो सभी एंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। या कहेंगे अधिकतर एंजाइम है वो किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं। जैसे बात करें पेप्सिन है, ये पेप्सिन है वो किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से निर्मित होता है। परंतु ये नहीं है कि सभी एंजाइम प्रोटीन से ही निर्मित हो। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो किससे निर्मित होते हैं? आरएनए से निर्मित भी होते हैं। जैसे राइबो जाइम, ये एंजाइम है वो किससे निर्मित होता है? आरएनए से निर्मित होता है। तो देखा आपने कि सबसे पहले आपको ये लिखना है, कभी एंजाइम की संरचना का वर्णन कीजिए तो पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद में वर्णन लिखेंगे। आज तो डेफिनेशन के बाद में एंजाइम के बारे में आप ये लिखोगे, एंजाइम है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जैसे पेप्सिन। परंतु कुछ एंजाइम है ऐसे भी होते हैं जो किससे निर्मित होते हैं? आरएनए से भी निर्मित होते हैं, जैसे राइबोजाइम्स। कौन से? राइबोजाइम्स। अब ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं, केवल प्रोटीन से ही बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सरल एंजाइम कहते हैं। क्या कहा जाता है? सरल एंजाइम कहा जाता है। देखिए दोबारा यहाँ पर एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं, और ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन से निर्मित हो उन्हें क्या कहा जाता है? सरल एंजाइम कहते हैं। और कुछ आरएनए से निर्मित होते हैं, वो उसका एग्जाम्पल पूछे तो आपको राइबोजाइम है। अब है कि जो प्रोटीन और अप्रोटीन, यानी कुछ एंजाइम प्रोटीन और अप्रोटीन भाग के बने होते हैं, जिसमें प्रोटीन भाग भी होता है और कौन सा होता है? अप्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है। इसको सम्मिलित रूप से, यानी ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन से और अप्रोटीन से निर्मित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम। तो देखिए, हाँ, अपन होलो एंजाइम अभी आपको बताया था मैंने कि जो मुख्य भाग होते हैं, जो एंजाइम है उसके दो भाग होते हैं, कुछ प्रोटीन भाग से निर्मित, कुछ अप्रोटीन भाग से निर्मित। जब प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से निर्मित होते हैं तो इससे एंजाइम को क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो।
केवल प्रोटीन से निर्मित हो उन्हें क्या बोलते हैं, सरल एंजाइम कहते हैं। जैसे पेप्सिन है वो सरल एंजाइम कहलाता है। होलो एंजाइम है वो उसमें प्रोटीन भाग भी होता है और दूसरा कौन सा होता है, अप्रोटीन भाग भी होता है। जैसे एक संरचना यहाँ बनाई है, इसको क्या कहा जाता है, होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम किसे कहा जाएगा, एपो एंजाइम और सहकारक को, एपो एंजाइम व सहकारक को क्या कहा जाता है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। यानी इसमें जो प्रोटीन भाग पाया जाता है, एंजाइम में जो प्रोटीन भाग पाया जाता है, यानी ये प्रोटीन भाग बनाया है मैंने यहाँ पर, इस प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और इसके अंदर ये देखो मैंने यह डार्क बनाया है, ये कौन सा भाग है, एप्रोटीन भाग है, जिसे क्या कहा गया है, सहकारक कहा गया है। एपो एंजाइम और सहकारक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, सरल एंजाइम किसे कहते हैं, ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं सरल एंजाइम कहलाते हैं। होलो एंजाइम जो प्रोटीन से और अप्रोटीन भाग दोनों से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम है प्रोटीन भाग होता है, जबकि अप्रोटीन भाग है उसे क्या कहा जाता है, सहकारक या कोफैक्टर कहा जाता है। अब जो सहकारक है वो 3 प्रकार के होते हैं। सहकारक है 3 प्रकार से होते हैं। एक तो कौन सा होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप, एक होता है सक्रिय कारक और तीसरा होता है सह एंजाइम। कंफ्यूज कहाँ होते हो आप, यहाँ पर पहले देखना सहकारक होता है कोफैक्टर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है, कोफैक्टर दे रखा है तो केवल अप्रोटीन भाग को बोला जाता है। होलो एंजाइम में उपस्थित अप्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, कोफैक्टर या सहकारक कहा जाता है। जैसे ये भाग सहकारक कहलाता है। अब इस कोफैक्टर है उसके 3 भाग होते हैं। पहला है प्रोस्टेटिक ग्रुप, दूसरा है सक्रिय कारक और तीसरा कौन सा है, सह एंजाइम। तीसरा कौन सा है, सह एंजाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर प्रोस्टेटिक ग्रुप, दूसरा सक्रिय कारक, तीसरा सह एंजाइम। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है, तो एपो एंजाइम और सहकारक, इसका मतलब ऊपर वाला भाग ये कौन सा भाग है, प्रोटीन भाग, ये कौन सा हो गया, अप्रोटीन भाग। जब किस प्रकार जुड़े रहे, दृढ़ता से जुड़े हुए, आपस में दृढ़ता से जुड़े होता है। यानी ये भाग हो गया है प्रोटीन भाग, ये अप्रोटीन भाग आपस में दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार को अपन कौन सा क्या कहा जाता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। फिर अगर अप्रोटीन भाग और प्रोटीन भाग है दोनों आपस में ढीले रूप से जुड़े रहे तो उसे क्या कहा जाता है, सह एंजाइम या क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। दोनों में डिफरेंस हो गया है। अब आपको डेफिनेशन पूछे कोफैक्टर की तो क्या बताओगे, एपो एंजाइम है होलो एंजाइम है उसमें अप्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, सहकारक। जबकि सह एंजाइम किसे कहते हैं, कि जब एपो एंजाइम से सहकारक किस रूप से जुड़े हो, ढीले रूप से जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं, सह एंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल पूछे तो प्रोस्टेटिक ग्रुप का तो हो गया है साइटोक्रोम, जबकि सह एंजाइम है उसका कोएंजाइम, FAD, NAD ये हो गए, नाम बताए हुए हैं, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये बताए हुए हैं आपको। अब बात करेंगे यहाँ सक्रिय कारक की, जो प्राय क्या होते हैं, धातु होते हैं और ये लवणों के आयंस के रूप में कार्य करते हैं। लवणों के आयंस के रूप में, जैसे पोटेशियम है, फेरस है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनके रूप में ये कार्य करते हैं। तो आज का वीडियो केवल ये है, एंजाइम की संरचना को समझाइए। तो पहले एंजाइम के बारे में लिखेंगे। प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। फिर एन और जाइम से बना हुआ है। फिर आप पूरा लिखेंगे एंजाइम है वो किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जैसे पेप्सिन। और प्रोटीन से निर्मित होने वाले एंजाइम को सरल एंजाइम कहते हैं।
परंतु ये नहीं है कि सभी प्रोटीन से ही निर्मित हो, कुछ आरएनए से भी निर्मित होते हैं, जैसे राइबोजाइम। फिर जो प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। एपो एंजाइम सहकारक प्लस इजिकल टू क्या हो जाता है यहाँ पर? होलो एंजाइम। अर्थात प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम। एपो एंजाइम की डेफिनेशन आ गई है यहाँ पर। प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम, अप्रोटीन भाग को सहकारक। और इसमें 3 प्रकार है कि जब आपस में दृढ़ता से जुड़े होते हैं उससे पहले प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं, साइटोक्रोम एग्जाम्पल हो गया। और ढीले रूप से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल वो हो गए। सक्रिय कायक है वो धातु आयंस के रूप में कार्य करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अब जो गुरुवार को जो टेस्ट होगा उसमें सभी बच्चों को तैयारी से अच्छे से करनी है और लेसन नंबर 1 से लेकर जो भी ये चैप्टर का 9 हो जाएगा, अर्थात यूनिट 1 और 2 सिलेबस क्या है? यूनिट 1 और 2 कंप्लीट आएगी तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। लेसन नंबर 8 में जो रोग है उन रोगों के बारे में भी आपको छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और सभी को पिछले वाले टेस्ट में जो आपने कुछ ने बच्चों ने बिल्कुल क्वेश्चन कम किए हैं, अब की बार सभी क्वेश्चन है वो पूरे और सही उत्तर लिख के पेरेंट्स सिग्नेचर करवा के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे। आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है वो है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप है उसका एग्जाम्पल आपको भेजना है। प्रोस्टेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल आप भेजिए और कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।